Press the bell icon for more updates and notifications. So friends, आज की वीडियो में बात करेंगे गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के ट्रेलर के बारे में। दोस्तों फाइनली वो घड़ी भी आने वाली है जिसका हम सभी को इंतजार था। 1 अगस्त को गुंजन सक्सेना द कारगिल वॉर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। दोस्तों जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि इस महामारी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि लोगों की जान को खतरा है, इसलिए थिएटर्स भी बंद कर दिए गए। लेकिन ऐसे में हमारे स्टार्स अपनी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं और अभी जैसे कि कल ZEE5 पर यारा फिल्म रिलीज हुई थी जो कि विद्युत जामवाल की थी। फिल्म को काफी पसंद किया गया और उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रेलर को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट देशभक्ति। दोस्तों गुंजन सक्सेना जिसमें लीड रोल में है जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी, ये एक बायोग्राफी है एयरफोर्स की महिला गुंजन सक्सेना की जिन्होंने कारगिल वॉर में अपना योगदान दिया। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर की अनाउंसमेंट करते हुए जानवी कपूर ने एक पोस्ट शेयर किया। देखिए क्या लिखा है। इट हैज बीन द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस, आई कुडंट पॉसिबली मोर ऑनर्ड एंड एक्साइटेड टू ब्रिंग टू यू द ट्रेलर ऑफ गुंजन सक्सेना द कारगिल वॉर एट 10 AM। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही स्पेशल रहा और इससे ज्यादा मैं सम्मानित नहीं हो सकती। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के लिए कल ट्रेलर लेकर आ रही हूँ सुबह 10 बजे। दोस्तों जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो किसी को नहीं पता था कि ये हालात हो जाएंगे और इसीलिए अब इसे नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। जहां डिज्नी हॉटस्टार ने एक साथ 7 फिल्मों की अनाउंसमेंट की, वहीं नेटफ्लिक्स ने एक साथ 17 फिल्मों की। बाकी अगर गुंजन सक्सेना के बारे में बात करें थोड़ा तो 5 साल की उम्र में गुंजन ने पहली बार कॉकपिट देखा था और तभी ठान लिया था कि एक दिन वो देश के लिए फाइटर जेट उड़ाएंगी। गुंजन सक्सेना के पिता और भाई भी आर्मी में थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उस दौरान वुमेन्स पायलट की भर्ती के लिए अप्लाई भी किया और SSB पास करके एयरफोर्स में शामिल हो गई। दोस्तों उस वक्त महिलाओं को वॉर जोन में जाने की परमिशन नहीं थी और न ही फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति थी। लेकिन जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो गुंजन सक्सेना ने एक ऐसा कारनामा दिखाया जो शायद उस समय किसी महिला के लिए कर पाना नामुमकिन सा था। दरअसल जब युद्ध हो रहा था तो वायुसेना को पायलटों की तत्काल जरूरत थी और भारतीय वायुसेना ने महिला पायलटों को बुलाया। उस समय सबसे आगे गुंजन सक्सेना थी। उन्होंने लड़ाई के दौरान कई घायल सैनिकों की जान बचाई और आर्मी के सामान को सीमा पर ले जाने का काम किया। गुंजन सक्सेना को साहस और बहादुरी भरे काम के लिए भारत सरकार की ओर से शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए भारत को कारगिल युद्ध में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पायलटों ने 32,000 फीट की ऊंचाई से घुसपैठियों पर हमला किया था और उन पर आग बरसाई थी। इस ऑपरेशन के बीच गुंजन सक्सेना ने ऐतिहासिक काम करते हुए अपने विमान से कारगिल वॉर एरिया में उड़ान भरी और दुश्मनों को धूल चटाया था। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। उनकी ये जर्नी काफी खतरे से भरी हुई थी। जिस इलाके में वो उड़ान भर रही थी वो पूरी तरह से खतरनाक था। वहां उनके दुश्मन उन पर नजर गड़ाकर खड़े थे। इन सब के बावजूद उन्होंने निडर होकर उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान अगर जान भी गंवानी पड़ती तो उन्हें कोई गम नहीं था। पाक सैनिकों की स्थिति का पता लगाने के लिए वो पाक के बेहद करीब उड़ान भर रही थी। ऐसे में गुंजन पर एक बार हमला भी हुआ। पाक सैनिकों ने रॉकेट से गुंजन के एयरक्राफ्ट पर हमला किया, हालांकि निशाना चूक गया। इस घटना के बाद भी गुंजन अपने मिशन पर डटी रही। गुंजन मानती हैं कि कारगिल के दौरान भारतीय सेना के घायल जवानों को सुरक्षित निकाल कर लाना उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा और यही प्रेरणा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है जानवी कपूर इस फिल्म के थ्रू। जो सोचते हैं अभी भी कि लड़कियां ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, बॉस जमाना बहुत पहले बदल चुका था, बस आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। अब भी वक्त है, खोलो आंखें और इक्वालिटी को समझो। दोस्तों इस फिल्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ जानवी कपूर फिल्म, बिकॉज ऑफ देशभक्ति फिल्म। और इसलिए भी कि इसमें किसी महिला की स्टोरी को दिखाया जाएगा जो बॉर्डर पर लड़ी उस समय जब देश में लड़कियों को कमजोर समझा जा रहा था। सो हेड्स ऑफ गुंजन सक्सेना कि उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई और क्या क्या हुआ उनके साथ ये कल हमें ट्रेलर में सब कुछ पता चल जाएगा। वेल फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के लिए कल प्राउड मोमेंट था क्योंकि हमारे देश में 5 राफेल्स आई। इन फ्यूचर हमें वो और सेव करती है और पावरफुल बनाती हैं। दोस्तों देखा जाए तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां हर रिलीजन को हर चीज की आजादी है। इतनी आजादी और किसी देश में नहीं है और ये बात कुछ लोग भूल जाते हैं
और देश को गालियां देने लगते हैं। यहाँ तक कि वो इतने आवेश में होते हैं कि देश के सबसे बड़े ओहदे यानी कि प्रधानमंत्री के पद को भी गाली देते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वो देश का सबसे ऊंचा पद है, जहाँ बाकी के दुनिया के लोग उस पद को सर आंखों पर बिठाते हैं, वहीं कुछ लोग इंडिया में उसे गालियां देते हैं। इसको यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों का देश है, अब इसे इन फ्यूचर कैसे बनाना है ये डिपेंड करता है आप लोगों पर। सो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।